बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर एक हवा की बेटी का जिक्र करेंगे। इसका ताल्लुक़ हैदराबाद से था। 32 साल उम्र थी, 4 बच्चों की माँ थी, 2 बेटे और बेटियाँ, और इसकी जो है डेथ हो गई अपने शोहर के बदतरीन तशद्दुद के बाद। ये अपने शोहर का तकरीबन 8 साल से तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अफसोस की बात कि इसके भाई इस बात को जानते हुए भी उसको मौत से ना बचा सके। उसकी छोटी बेटी ने अपनी वालिदा का जो है तशद्दुद उसके वालिद का उसकी वालिदा के ऊपर और उसकी डेथ के हवाले से जो बातें की हैं वो भी आज आपको बताऊंगा। सुना तो मैं आपको नहीं सकता क्योंकि कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन बहरहाल वो मैं आपको बताऊंगा। और इसकी जो वाक़ये की FIR है वो इस लड़की कुर्रतुल्लैन बुलेदी के भाई की तरफ से दर्ज कराई गई है। उसमें क्या कुछ लिखा गया, उसके अलावा जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें क्या कुछ लिखा गया, और ये केस जो है अब तक किस सूरत हाल में और कहाँ तक पहुँचा है, और इस केस को दर्ज करने में पुलिस ने क्यों ले तो लाल से काम लिया था, ये सारा मामला आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। और आपको कहूँगा कि आप वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो है हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि तशद्दुद ख़वातीन बर्दाश्त करती रहती हैं। और इसके भाई ने भी एक बात की है, वो आखिर में आपको चल के बताऊँगा कि आखिर उसने ऐसी कौन सी गलती की जिसकी वजह से उसकी बहन जो है वो मौत के मुंह में चली गई। FIR के हवाले से आपको बताता हूँ। असदुल अनवर वल मोहम्मद अनवर कौम बुलेदी, ये जो है हैदराबाद के रिहायशी, ये फरियाद करते हैं FIR में कि मैं इस पते का रिहायशी हूँ और महकमा जंगलात में ऑफ़िसर हूँ। ये फॉरेस्ट ऑफिसर है वहाँ पर जो मौजूद रिपोर्टर हैं, उनसे मेरी बड़ी तफसील से बात हुई है। वो कहते हैं कि मेरी छोटी बहन कुर्रतुल्लैन उर्फ एनी, जिसकी उम्र तकरीबन 32 ईयर्स थी, 32 साल, और उसकी शादी 10 साल पहले मोहम्मद उम्र वल्द खालिद हैदर मेमन से हुई थी, जिससे उनके 4 बच्चे यानी 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। मेरी बहन कुर्रतुल्लैन उर्फ एनी की शादी के 1 साल गुजरने के बाद उसका शोहर इस पर तशद्दुद करने लगा, जो कई मरतबा मेरी बहन ने मुझसे अपने शोहर के तशद्दुद के हवाले से शिकायतें भी की और बताया कि मेरा शोहर और जो है दोनों मियाँ बीवी को हम समझाते रहे, फिर भी उमर बाज ना आया। 14 तारीख को दिन में मेरी बहन ने 14 जुलाई को मेरी वाइफ को फ़ोन किया और उसे बताया कि मेरी शोहर से लड़ाई हुई है, कहीं वो मुझे मार ना दे। मैं अपने ऑफिस में सरकारी काम में मसरूफ़ था तो मैं उसके घर ना जा सका। फिर 15 तारीख को सुबह 6:45 बजे के करीब मेरे बेटे के फ़ोन नंबर पर जो है उसकी कॉल आई तो उमर ने बताया कि कुर्रतुल्लैन फौत हो गई है। जब हम अस्पताल पहुँचे तो मुझे अपनी बहन की लाश मिली। अफसोस का मकाम कि इसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि ये अपनी बहन की, जब उसने उसको कहा बाकायदा इसकी बीवी को कि जी वो मुझे मार सकता है, तो ये उसके पास जा भी ना सका। एक गलती तो इसकी ये है। उसकी बच्ची का बता देता हूँ, ये मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स ने उस बच्ची के इंटरव्यूज़ किए हैं, जिसने बाकायदा तफसील बताई है कि उसने मेरी माँ को किस तरह मारा। उस बच्ची का कहना है कि जी रात का वक्त था, मेरा वालिद उस पर तशद्दुद कर रहा था। तशद्दुद करने से पहले वो मेरी माँ को घसीट कर अपने कमरे में ले गया। कमरे में ले जाकर उसने म्यूज़िक ऊंची आवाज़ में चला दिया ताकि उसकी आवाज़ हम तक ना आ सके। उसके बाद उसने मेरी माँ को मारा। मेरी माँ को जब वो मार रहा था तो बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही थी। हमारे वालिद की ये कोशिश थी ये आवाज़ हम तक ना आए, लेकिन वो आवाज़ हम तक आती रही। उस बच्ची का कहना है कि जी मेरे वालिद ने मेरी वालदा को बेड के साथ उसका मुंह मारा, उसका मुंह फर्श के ऊपर मारा, जिससे मेरी वालदा ज़ख्मी हो गई थी। उस बच्ची का कहना है कि मेरा वालिद बारहा मेरी वालदा के ऊपर तशद्दुद करता था। बाज़ दफ़ा ये भी होता था कि जब हम उनको बचाने के लिए आगे जाते थे तो मेरा वालिद हमें भी मारता था। ये 6 साल 5 साल की छोटी बच्ची बता रही है। आप उसकी ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं, मौजूद है। बहरहाल ये सारा मामला होने के बाद उस जो है कुर्रतुल्लैन की तो डेथ हो गई, लेकिन उसके बच्चे जो है अपनी माँ के इंसाफ के लिए प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। वहाँ पर सिविल सोसाइटी भी प्रोटेस्ट कर रही है। जो रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम की वो आपके सामने रख देता हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इब्तदाई है उसके मुताबिक मकतूला पर कत्ल से पहले शदीद तशद्दुद किया गया और उसके जो है जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर तशद्दुद और ज़ख्मों के प्रॉपर निशानात मौजूद हैं। उसकी रिपोर्ट में बताया गया कि एनी बुलेदी के जिस्म की कई हड्डियाँ बशमूल नाक, जबड़े और आँख की हड्डी टूटी हुई थी। इस किस्म का तशद्दुद किया गया, जबकि तशद्दुद के बहस आँख भी सूजन का शिकार थी। इब्तदाई तौर पर इनकी मौत गला दबाने से हुई, ताहम अभी तक पैथोलॉजी रिपोर्ट जारी नहीं हुई जिससे मौत के असल सबब का
پتہ لگایا جا سکے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بہن کی لاش کی بظاہر حالت دیکھ کر میں نے سوچا کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اتنا تشدد کیسے کر سکتا ہے۔ بہن کی تشدد کے ساتھ موت دیکھ کر اب سوچتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کی شادی ہی نہ کروں۔ بیٹیاں بوجھ تھوڑی ہوتی ہیں کہ انہیں درندوں کے حوالے کر دوں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بیٹیوں کے لیے تو یہ سوچ رہا ہے، لیکن افسوس کہ اس کی بہن نے جب اسے بتایا تو اس کو یہ خیال نہیں تھا کہ اس کی بہن ہے اور اس کے باپ کی بیٹی ہے۔ اس وقت اس نے یہ نہیں سوچا، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے اس کو یہ بات اب ذہن میں آ رہی ہے۔ لیکن اس کی بہن اب چلی گئی ہے، اس پہ کوئی جو ہے اب وہ صرف پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اور اس کا جو سسر ہے اس کی بہن کا وہ جو ہے FIR کٹوانے میں بھی بڑا مسئلہ ہو رہا تھا ان کو۔ پولیس پہلے FIR نہیں کاٹ رہی تھی، سول سوسائٹی اور دوسرے لوگوں نے جب احتجاج کیا اور بہت مسئلہ خراب ہوا تب جو ہے FIR کاٹی گئی۔ بہرحال جو وہاں کی جو FIR کاٹی گئی اور اس میں جو ہے تشدد کے باعث قتل ہوا ہے، جو ہے اس پہ تشدد کا ذکر ہے لیکن تشدد کے باعث قتل ہوا ہے ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ بہرحال وہاں پر جو الینا راجپر ہیں، تفتیش کرنے والی جو ASP ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پولیس نے مقتولہ کے گھر والوں کی مرضی سے FIR درج کی ہے اور انہوں نے جو کہا ہے وہ لکھا گیا ہے۔ FIR کٹنے کے چند گھنٹوں کے بعد مقتولہ کے شوہر کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ یہ انہوں نے اس جواب میں کہا ہے جو الزام لگایا گیا کہ تشدد کے قتل کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تفتیش میں مقتولہ کے گھر والوں کو ساتھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کرنے کے بعد لاش کے کپڑے تبدیل کیے گئے، یہ اس کے شوہر نے کیے تھے اور اس نے اپنے بھی کپڑے تبدیل کیے تھے۔ یہ اس کے بچوں نے بتایا ہے کہ جب مما کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا تھا تو جو ہے اس کے کپڑے تبدیل کیے گئے تھے۔ اور یہ جو ہے الینا راجپر یہ کہتی ہیں کہ اس چیز کو بھی ہم نے شامل کیا تفتیش میں۔ ابتدائی تفتیش میں وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ قرۃ العین بلوچ کو ان کے شوہر عمر میمن نے ہی تشدد کر کے قتل کیا ہے۔ بہرحال یہ ساری سچویشن ہے۔ اب یہ معاملہ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ سابقہ سیکٹری ہیں جو قرۃ العین کے سسر ہیں، خاصی انفلوئنشل ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ پولیس کے ذریعے یا بعد میں عدالت کے ذریعے جو ہے اس کیس کو کمزور کر کے اس کیس کو دبا دیا جائے، اس کیس کو کمزور کر دیا جائے۔ یہ ساری سچویشنز اب تک سامنے آ رہی ہیں۔ ایک خاتون جس کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے، جسٹس فار قرۃ العین کے ٹرینڈز بھی چلائے جا رہے ہیں، وہاں پر سول سوسائٹی بھی آواز اٹھا رہی ہے اور اس کے علاوہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قتل ناحق جو ہے یہ ایسے ضائع نہ جائے، بلکہ اس پر محنت کر کے کئی اور قرۃ العین کو تشدد ہونے سے اور تشدد کے بعد موت ہونے سے بچایا جا سکے۔ اللہ کرے اس پہ ایسا ہی ہو۔ اس پہ فالو اپ ویڈیوز انشاءاللہ ضرور کروں گا۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آنے والی کسی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، ظلم کرنے والوں کو اللہ عبرتناک انجام سے دوچار کرے اور ہر مظلوم کو اللہ انصاف اسی دنیا میں دلوائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔